हेलो गाइस, कैसा हो सब। और मैं चिराग। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम उसमें बात करेंगे कोल्ड स्टार्ट के बारे में। जो आपने किसी ने नॉर्मली 100 में से 80-90% को पता नहीं है कि कोल्ड स्टार्ट क्या होता है। नॉर्मली जानते होंगे, लेकिन कोल्ड स्टार्ट मैं आपको अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा कि BS3, BS4 या BS6 इंजन में कोल्ड स्टार्ट क्या होते हैं और माइलेज पर कितना इफेक्ट पड़ता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको फुल डिटेल चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट के बारे में, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरी बाइक है, अभी ये मैं इसको ऑन किया तो एक इसमें इग्निशन ऑन होने की आवाज़ आई है। अब उसके बाद मैंने इसको जब स्टार्ट किया तो जो बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब ये क्या है, ये कोल्ड स्टार्ट है, ठीक है। अब ध्यान से रखना, जैसे कि बाइक मेरी अब स्टार्ट है और वाइब्रेशन भी इसमें चेक कर सकते हो। दोस्तों वाइब्रेशन आप ऐसे चेक कीजिए। जो मेरा ये चश्मा है ये बिल्कुल भी मतलब इधर उधर नहीं सरक रहा है। आप इसको कहीं भी रख सकते हो। यहाँ से तो खैर फिसल जाएगा, यहाँ पर आप रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशन जो है ना मेटियोर में बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं, इसको तो बंद कर दीजिए। बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट क्या होता है। दोस्तों कोल्ड स्टार्ट होता है जब विंटर्स में आपकी जो बाइक जो ज़्यादा जो इसका जो पेट्रोल होता है, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक एक दिन से खड़ी है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा सर्दियों में, एक दिन से खड़ी है, 2 दिन से खड़ी है, तो जो फ्यूल है वो एक जगह इकट्ठा रहता है और वहाँ पर उसकी जो विस्कोसिटी है मतलब कि वो मतलब चेंज हो जाती है। चेंज हो जाने का मतलब ये है कि चेंज होने से तो वो ठंडी हो जाती है और जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो प्रॉब्लम होता है स्टार्ट होने में, बाइक आपकी स्टार्ट नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो वही बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आपको कैसे कोल्ड स्टार्ट करनी चाहिए अपनी बाइक। दोस्तों सबसे पहली थिंग, आपको अपनी बाइक को जब स्टार्ट करना चाहिए तो आपको 4 से 5 मिनट तक विंटर्स में स्टार्ट करके, आप अगर कहीं जा रहे हो तो आप स्टार्ट करके छोड़ दो 4 से 5 मिनट तक। जिस रेस पर है, कोई रेस नहीं देनी, आपको स्टार्ट करके छोड़ देना है। 4 से 5 मिनट तक आपको ऐसे ही करना है। और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आपकी बाइक है और आप कहते हो ना कि भाई बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, तो फिर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अब कैसे छोड़ेंगे जब वो सर्दियों में स्टार्ट ही नहीं होगी। दोस्तों आपने देखा होगा चोक आता है, जो बाइक्स के अंदर चोक होती है, तो आप चोक लगा करके स्टार्ट करके छोड़ दो 4 से 5 मिनट तक। आप अपनी बाइक को छोड़ो तो वो कोल्ड स्टार्ट में ही मानी जाती है। बाइक करके जब आप इसे छोड़ दोगे तो इंजन में हर जगह पेट्रोल चला जाएगा और अच्छे से इंजन जो है वो काम करेगा, माइलेज भी सही निकाल के देगा। अब ये बात सबको पता है कि चौक में लगा कर बाइक स्टार्ट कर लो, छोड़ दो। और कभी भी चौक में लगाकर बाइक को चलाना नहीं चाहिए। चौक में लगाकर बस बाइक को स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए, ताकि बाइक जो है बिल्कुल वार्म हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं BS6 इंजन, जो जैसे BS3 इंजन हो गया, BS4 इंजन हो गया, उसके अंदर जो है कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर में जो चौक होता है, आप चौक लगाकर आराम से अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें जो BS6 की बात करें, BS6 इंजन में तो कार्बोरेटर ही नहीं होता है दोस्तों। तो फिर वे स्टार्ट कैसे करेंगे, वो क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि मान लीजिए हमने कोई BS6 की बाइक परचेज़ कर ली या बाइक ख़रीद ली और सर्दियों में क्योंकि इसके अंदर कार्बोरेटर नहीं है तो इसके अंदर चौक नहीं है, तो सर्दियों में अगर ये स्टार्ट नहीं तो क्या होगा। दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। दोस्तों BS6 इंजन में ऑटो चौक होता है। जब अपनी बाइक को स्टार्ट करोगे तो जब आप की को ऑन करोगे तो ऑटो चौक होता है। वो चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, वो ऑटोमेटिकली जो इंजन में थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल को भेजता है स्टार्टिंग में। तो ऑटो चौक होने की वजह से जो बाइक होती है BS6 की, जो कभी भी ऐसे बंद नहीं पड़ती है, स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपको चौक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तभी इसी वजह से जो BS6 की जितनी बाइक्स आ रही है, चाहे वे कोई भी ले लो, उनके जो एवरेज है वो थोड़ा डाउन, थोड़ा डिक्रीज हुआ है। इसका यही रीज़न है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितनी भी पहले बाइक्स आती थी 40-45 का एवरेज निकाल देती थी, नॉर्मली निकाल देती, लेकिन जब से BS6 की आई है तो 35-37 इस रेंज पर ही इनकी मतलब कहानी ख़त्म हो रही है। सो दोस्तों वो सब जो होता है वो फ्यूल इंजेक्टर का ही काम है, जो कि इसके अंदर जो ऑटो चौक है वो यही काम करता है दोस्तों। लेकिन बात चल रही थी कोल्ड स्टार्ट के बारे में। कोल्ड स्टार्ट यही है, अगर जब भी आप अपनी बाइक को स्टार्ट करें, चाहे वो अगर मान लीजिए गर्मियाँ भी है, 2-3 दिन से खड़ी है बाइक, तब भी आप स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपके जो फ्यूल है वो अच्छे तरीके से सब में मतलब हर जगह पहुंच जाए और फिर आपका जो बाइक है अच्छे से माइलेज देगी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस आपको टाइम पे करानी चाहिए। सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो इसके अंदर जो मोबाइल ऑयल है वो टाइम पे चेंज होता रहे, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है इंजन के लिए। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और डेली आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी।
और अगर आपको डेली किसी बाइक किसी भी सेगमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी आपको ऐसी टैग मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो जाना। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।